नमस्कार, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल GSM क्लासेस में स्वागत है। मैं सियाराम वर्मा आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि कक्षा 10 की गणित जो है उसके 2 चैप्टर जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। जो तीसरा चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। आज हमें इसको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप लीनियर इक्वेशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके होंगे। और लीनियर होता क्या है? लीनियर देखिए, लीनियर में ये है कि आपके जो समीकरण होंगे उनके जो पावर होंगे, घात होगी, वो 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो पावर है, अधिकतम जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे और लिखा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ लिख दें 2x + 5 = 0, तो यहाँ x = क्या हो जाएगा? -5/2। लेकिन अगर हम दूसरा इक्वेशन लिख दें 2x + 2 = 0, तो x = -1 हो जाएगा क्योंकि 2 उधर जाएगा, फिर अपान में हो जाएंगे। तो देखिए x ही है, x यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका जो आया -5/2 आ गया, यहाँ पे -1 आया। तो जो ये हैं ये आपकी वेरिएबल्स हैं जिनकी जो मान होते हैं वो आपके बदलते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, तो 2 आपका यहाँ भी फिक्स है, उतना ही है। 2 यहाँ पे भी उतना ही है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपकी वेरिएबल्स नहीं हुई। तो अब समझ गए ना वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके जो वैल्यूज़ है वो क्या हो, चेंज होती रहे। तो अब 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो इसमें तो केवल एक ही है, केवल एक ही है। तो अब क्या करना है हमें कि 2 होने चाहिए। तो x है तो x y ले लें। अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें तो हम ले लिए भाई 2x + 3y अर्थात +5 = 0। ये हो गया। तो इसमें जो हैं वेरिएबल्स कितने आ गए? 2 आ गए। आई बात समझ में? इक्वेशन समीकरण क्या होता है? समीकरण जो ये है, जो ये बराबर है, यही आपका अगर बराबर नहीं लगा है तो वो समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिखाता है कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू क्या है? इक्वल है। यहाँ पे अब x और y की वैल्यू कौन सी रख दें कि दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए। तो समझ में आ रही है आप लोगों के? फिर है आपका इक्वेशन हो गया कि इक्वेशंस आपका जो डिसाइड करता है इक्वल ही होना चाहिए। बराबर अगर लगे हैं तो वो आपके क्या हैं? वो आपके इक्वेशंस हैं। लीनियर मतलब जिसका जो पावर है, मैक्सिमम पावर उसकी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर कितनी है? घात 1 ही है। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुए। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुए। लेकिन अब हमें बात करनी है क्या? पेयर की।
पेयर मतलब होता है युग्म, जोड़ा, अर्थात ऐसी इक्वेशन हो जिनका हमें जोड़ा होना चाहिए, दो इक्वेशन का जोड़ा युग्म में, पेयर। तो जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है आपका ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये जो लीनियर इक्वेशन का आउट टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इसका यूज करते हैं, जैसे आपको अपने जीवन में यूज करना हो तो क्या करेंगे, इसका यूज भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 है। जो ये आपकी वैल्यू है सी, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या कि जो ये बी सी है ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ये बी एंड सी बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर्स, अर्थात ये बिलोंग करने चाहिए किसमें, रियल्स नंबर, अर्थात रियल नंबर्स होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, ये स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी होने चाहिए। ये भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये क्या हुआ, ये और भी 0 हो गए तो आपका केवल 5 ही बचेगा, तो उसमें वेरिएबल्स रह ही नहीं जाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये और भी आपके क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी हुई इसके बारे में बात। लेकिन अब जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, जैसे 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, क्योंकि पेयर की बात हो रही है तो हम एक को x1 ये 1x प्लस b1 y प्लस c1 इजकल टू 0 कर दें, और दूसरे को क्या कर दें, ये 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। देखिए तो ऐसे ही आपको करने हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब ये बातें हो गई तो सॉल्व के करने के कौन कौन सी विधियां हैं, लेकिन थोड़ी सी और बात हम बता दें आपको कि इससे आपके हो क्या सकते हैं। अगर 2 इक्वेशंस हैं तो कुछ कंडीशंस भी होंगी कि क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, और एक आपका ये जो है इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अगर 2 इक्वेशंस हैं आपके तो ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए समझिए इनके बारे में। जैसे ये हुआ, आपके एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, अर्थात इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका हुआ इंटरसेक्टिंग। ये आपके जो हैं पैरेलल्स भी हो सकते हैं, समांतर हो सकते हैं। ये आपके जो हैं ये एक ही पे हैं, अर्थात जो रेखा है उसी पे दूसरी वाली भी लाइज करती है, अर्थात वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही निकलेंगे। जो ये x की आएगी वही y की भी आएगी।
तो ये आपके कॉन्सिडेंट बोलते हैं इसको, अर्थात आपके संगत हैं, ससंग, उसी पे ये लाइज कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कि हो सकती हैं या तो वो कट करेंगी, या तो वो पैरेलल्स हो जाएंगी, या तो फिर क्या हो जाएंगी, एक ही पे हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो जो हमारा अब लीनियर इक्वेशंस है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, अब जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्व करने के अर्थात हल करने के कौन सी विधि हैं, दो विधि हैं। एक ग्राफिकली मेथड है, एक आपका एल्जेब्रिक। अब जो ग्राफिक है वो हम क्या किस पे दिखाएंगे, ग्राफ पे। एल्जेब्रिक आपका एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। फिर इसके जो हैं, इसके कितने मेथड हैं, 3 मेथड, 3 तरीके से ये लगेंगे। एक तो आपका इस जो लिखा है ये ग्राफिकली, ये आपका है आलेखन विधि, आलेखीय विधि। ये आपका है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि जो है वो आपके कितने प्रकार से लगेंगे, 3 प्रकार से। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, अर्थात किसी के स्थान पे क्या कर देना है, कोई वैल्यू पुट कर देनी है, अर्थात रख देनी है किसी। आपका एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मीन्स आप गायब करना है, किसी को हटा देना है। और है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं, वज्र गुणनखंड विधि। में से हम एक एक करके देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए तो हम सीधे आपको एग्जाम फर्स्ट एक्सरसाइज पे लेके चल रहे हैं, वहाँ से हम समझेंगे इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो 3.1 में जो है पहला क्वेश्चन लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, better than also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको ग्राफिकली दिखाना है। इसका मतलब आप समझ पाए, इसका मतलब हुआ आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति में आपको बीजगणितीय और ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम मान लें सॉल्यूशन में, देखिए तो किसको माने, आफ्ताब अगर क्या मान लें, एक्स मान लें, क्योंकि आप 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई तो मानना ही पड़ेगा। लेट कर दें आफ्ताब इज इक्वल एक्स ईयर। फिर क्या है, हिज डॉटर क्या गया, लेट आफ्ताब एज इज एक्स ईयर, तो हिज डॉटर्स एज इक्वल वाई ईयर। ठीक, अर्थात जो आफ्ताब की एज है वो कितनी है, एक्स है, और जो उसकी पुत्री की आयु है वो कितनी है, वाई है। समझिए इस बात को। फिर क्या कह रहे हैं, 7 years ago,
एगो मीन्स पहले 7 साल पहले क्या होगी, देखिए लिखेंगे क्या 7 ईयर्स एगो। जब 7 ईयर्स एगो की बात होगी तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, देखिए आफ्ताब कितना हो जाएगा, एगो पहले मतलब घटा दीजिए x माइनस 7 ईयर्स। डॉटर की कितनी हो जाएगी, डॉटर की भी एज कम हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स। अब देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स ऑन ओल्ड एज यू बियर्ड, अर्थात अपनी पुत्री से कितने टाइम्स हैं 7। तो क्या होगा x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7 लिखें। तो इसको अब हमें बराबर करना है, इक्वल करना है, तो क्या करें, इसमें हम 7 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इजकल टू 7y माइनस 49, ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 7y और इक्वल माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये जो आपका हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये केस कौन था, केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड में क्या है, सेकंड केस सेकंड में क्या कह रहे हैं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद। तो क्या लिख दें, 3 ईयर आफ्टर। बाद में क्या होगा, आफ्ताब एज x प्लस 3 हो जाएगा, डॉटर एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब इसको कह रहे हैं 3 टाइम्स, जो अब है वो कितने हैं, 3 टाइम्स हैं अपनी पुत्री के y प्लस 3। तो इसमें क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इजकल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को केवल सॉल्व कर देना है। तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके आगे जस्ट हम बताएं। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन एक ये है और दूसरा ये है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू 42 है। तो x इजकल टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, x इजकल टू होगा 40 माइनस 42 प्लस 7y, यही होगा। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालें x और y की, कितनी वैल्यू निकालनी, कम से कम आपको 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी x और y की। अब आपको ऐसे निकालने हैं कि
जो फ्रैक्शन में आपको ऐसे निकालने हैं कि फ्रैक्शन में ना हो, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। जैसे अब हम कहें यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो अगर ये 0 कर दें, y इक्वल टू 0 ले, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखना। 0 लेंगे तो -42, माइनस में चले जाएंगे, ग्राफ बनाना टफ हो जाएगा। तो हम कितना ले लें इसको, y इक्वल टू, अगर हम 7 ले लें, अगर हमने क्या लिया, 7 ले लिया y इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा x, 7 7 जा 49 और 62 आपके वो 42 माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, +7। अगर हम क्या करें, इसको कुछ और माने, अब कितना मान लें जी, 8 ले लें, 8 ले लें, तो कितना हो जाएगा, अगर ये 8 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -42 और +56, ये माइनस होगा तो ये आपका 14 हो जाएंगे। ये दो वैल्यू निकल आई। अब देखिए हम इक्वेशन सेकंड से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x इक्वल टू क्या लिखें, 6 + 3y। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यू, कम से कम आपको 2 वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर 0 रख दें, y इक्वल टू 0, तो ये 6 हो जाएगा। अगर ये हम 1 ले लें तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे ये कर देना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका x एक्सिस प्लस में होते हैं, ये y एक्सिस से प्लस है, ये x माइनस है, ये y माइनस है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 5 6 7 8, ये सब माइनस में हो जाएंगे। इधर की भी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। बट ये क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। इलेवन 12 13, ये 14 हो गया। अब देखिए हमारा जो है, पहले हम इसको देख रहे हैं, 7 7 कहाँ पे होगा, x पे 7 जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे। तो ये आपके कुछ यहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट्स जो होगा, ये है पॉइंट्स। दूसरी क्या है, y इक्वल टू 8, इस पे चले जाइए, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 14 पे, तो एक पॉइंट सी ये हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है, ये 7 है, ये आपका 14,8 है। तो इसको मिला दीजिए, तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रा होगी ऐसे। सेकंड वाले को अगर 0 है, इसका आप नाम लिख दीजिए, किस इक्वेशन के लिए है ये, x - 7y इक्वल टू -42। इस वाले के लिए देखें, 0 y पे 0 और x पे 6 ये है, एक पॉइंट तो ये हो गया, x पे 9 y पे 1, ये 7 8 9 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे जाएंगे, एक पॉइंट सी हुआ, तो
ये ऐसे जाएगा। ये किसके लिए है? ये आपका है x माइनस 3y इजकल टू 6। तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये आपके सॉल्व हो गए ग्राफ विधि से। ठीक। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसका सेम यही चीज़ है, ये आप कर लेंगे। इसके आंसर जो हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लगाने जा रहे हैं, और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ये डे वाज फाउंड टू बी 160 rupees. After a month the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represented the situation graphically and geometrically. आपको सॉल्व करने हैं। चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3। चलिए तो क्या करना है, एप्पल हैं आपके पास और ग्रेप्स हैं। तो मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 1 kg एप्पल्स इक्वल कितने रुपीस x एंड और क्या है ग्रेप्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या हो जाए ग्रेप्स इक्वल y रुपीस। तो अब ये हो गया। चलिए देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितने रुपए में 2 kg। तो आपके हो जाएंगे 2x प्लस y इक्वल टू कितने रुपए में 160। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड में क्या है, केस सेकेंड में कहा गया है कि आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स हैं तो 2y इक्वल टू 300। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको हो गया अलजेब्रिक, इतना ही करना था। अब ग्राफिकल में आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। वैल्यू क्या हो जाएगी अभी आपको बताई गई है कि मिनिमम आपको 2 वैल्यू x और y की फाइंड करनी होगी। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम इसमें x में कौन सी वैल्यू रख लें, x की कुछ भी वैल्यू मान लें। अगर x की 100 मान लें, 100 तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये 160 माइनस हो जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। अगर हम इसको कितना कर दें 50 तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। चलिए बस इतना ही कर रहे हैं। सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपका लिखा 4x + 2y = 300। यहाँ से क्या लिखें, y = लिख दें, 2y = क्या हो जाएगा 300 - 4x। y = लिखें तो 300 - 4x/2 हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो वो 150 - 2x/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। y = हो जाएगा 150 - 2x। यहाँ से x y की वैल्यू निकाल लें, x और y। अगर हम क्या करें, x = 50 ले लें, 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएंगे। अगर ये हम 60 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस अब आपको इसको ग्राफ पे दिखा देना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं भाई। ये हो गया। अब देखिए, जो आपकी x हो, ये y है, ये -y होगी, ये आपकी x माइनस होगी, ये प्लस है, ये प्लस है। अब देखिए जो आपकी वैल्यूज है, अब अगर आप 1 2 करके मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 10 के रेशियो में मानिए। जैसे ये 10 है तो ये 20, 30, 40, 50, 60, ये 70, 80, 90 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ऐसे ही इस पे माने 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इस पे भी कर देना है। तो ये भी आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आपका -10, -20, -30, -40, माइनस ये आपका 50 हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, ये -70 हो जाएगा। ऐसे इस पे होंगे -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। अब देखिए आपको इसको बनाना है, तो ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, x पे कितना 100, यहाँ पे आइए, और y पे -40, ये पॉइंट्स आपको मिल गए। फिर क्या हुआ, 50 और 60, अगर हम इस पे 50 जा रहे हैं, x पे 50 यहाँ पे है, तो y पे भी 60 हो जा रहा है यहाँ, एक पॉइंट सी हो गए। इसको क्या कर देना है, मिला देना है। ये इसके लिए हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन सेकंड के लिए क्या है, x पे 50 तो y पे भी 50, अर्थात यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये 60 और x 60 तो y 30, ये 60 पे तो y आपका 30 हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो ये दोनों इक्वेशंस हो गए, ये ऐसे जाएंगे, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, ये इक्वेशन सेकंड के लिए हो गया। दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। आपको मैंने 3 प्रकार के बताए थे, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं कट करेंगे, या तो पैरेलल होंगे, या तो एक ही रेखा पे होंगे। ठीक, आई बात समझ में। तो ये आपके हो गए पैरेलल।
तो अब आपके क्या है, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बताइए। ये क्या है, ये आपके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिख भी दीजिए। ये आपके क्या होंगे, 100, x पे 100 है, y पे -40 है, ये लिख दीजिएगा। और ये जो है ये हैं आपके 50 और 60, ये लिख दीजिए। ये पॉइंट्स जो हैं ये 50-50 करके हैं, और जो ये है यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये आपका 60 और 30 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50-50 हो गया। और यहाँ पे ये आपके हो गए। तो अब हमारे अगले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे टीम की जो हौसला है वो बढ़े। तो इसी के साथ हैं हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।